एक चींटा रहता है और एक मकड़ी रहती है। तो मकड़ी अपना जाला बनाती है, अपना घर, मकड़ी का जाल जो हम कहते हैं। तो मकड़ी अपना जाल बनाती है और ये सोचती है कि हमें नए नए खाना खुराक, चींटा हो गया, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो गए, वो आएंगे और हमारे जाल में फंस जाएंगे और मैं बढ़िया खाऊंगी। लेकिन मकड़ी सोचती है, लेकिन उसी का उल्टा सोचिए कि चींटा जो होता है ना, चींटा सोचता है, मकड़ी का जाल देखता है और सोचता है कि हम मकड़ी को जाके खाएंगे। और वो कहीं ना कहीं, अब मकड़ी तो तक ही रहती है कि कोई ना कोई मतलब शिकार आएगा और उसको हम मतलब आएगा शिकार, जाल बुन के रखी रहती है कि कोई ना कोई कीड़े मकोड़े या चींटा चींटी आएंगे और इसको मैं बढ़िया खाऊंगी। और चींटे लोग ये सब सोचते हैं कि मकड़ी हमारा भोजन है, उसको जाके हम बढ़िया खा लेंगे। तो कभी कभी ऐसे होता है कि बाहर के जानवर आके मकड़ी को ही खा के चले गए, और कभी कभी ऐसे होता है कि मकड़ी शिकार बुलाती है, वो आता है और वो अपने ही जाल में इतना लपेट लेती है कि चींटा ख़त्म हो जाता है, मतलब उसका एक अंश तक नहीं बचता। हम मतलब ऐसे पुराने घरों में जाएंगे या पुराने ऐसे पेड़ पौधे रहते हैं जहाँ मकड़ी का जाल हम देखते हैं, गौर से आप लोग भी देखिएगा कि मेरे घर के पास एक पेड़ है, उसमें मैं देख रही थी बहुत सुंदर, मतलब मकड़ी जाल बनाई थी और उसमें एक चींटा ऐसे तो मैं सोचिए आप लोग के सामने रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो हमारी होती है ज़िंदगी। मैं ये कहना चाहूँगी कि मकड़ी और चींटे की तो खैर कहानी हो गई, पर वही हम लोग पे भी डिपेंड करता है कि हम दूर से चीज़ें बहुत आकर्षित करती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं, हमें लगता है कि वो हमारे लिए बहुत अच्छा है या गलत है, जो भी है हम अपने मन में मनगढ़ंत कहानी बना लेते हैं और बस चल देते हैं बिना कुछ भी सोचे समझे। मान लीजिए कि हम चींटे हो गए तो, और मकड़ी अपना जाल बुन के बैठी है, तो वो तो चाहती है कि कोई ना कोई आए और फंसाए। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे ही होते हैं हमारे जीवन में कि वो अपना बढ़िया जाल बना के बैठे रहते हैं, या तो अपने ही जाल में वो कोई बाहर से आएगा और उसको ख़त्म करके चला जाएगा, खा के चला जाएगा, उसका एक अंश तक नहीं बचेगा। हम भावनाओं में इतना बह जाते हैं कि लोग अपनी चालाकियाँ शुरू कर देते हैं और हम सोचते हैं कि ये हमें बहुत मानता है, बहुत अच्छा लगता है, मानती है, जो भी कह लीजिए। और कभी कभी ऐसे होता है कि शिकार आया, चींटा आया और मकड़ी ही खा ली और चींटे का कोई अंश तक नहीं बचा। तो जो चींटे मकड़ी की कहानी है, तो गौर से सोचने वाली बात है कि हमें हर एक जीव जंतु, पेड़ पौधा और हर चीज़ में एक मैसेज है यार। मुझे तो ये लगता है कि हर छोटी छोटी चीज़ में अगर हम ढूंढने जाएँ ना, तो हर चीज़ में एक मैसेज है और बहुत सुंदर है। बहुत सीखने की ज़रूरत है हमें कि जीवन हमें क्या सिखाता है। वो हम बहुत सुंदर सी बात है कि हम कहते हैं ना कि किताबी ज्ञान हमें उतना ज़्यादा नहीं सिखाता जितना हम डेली की ज़िंदगी जीते हैं, डेली का जीवन देखते हैं। हमें छोटी छोटी चीज़ में ही मैसेज मिलता है कि ज़िंदगी कितनी कठिन है या होने वाली है। तो बस सबसे ज़्यादा भरोसा और विश्वास खुद पे करना है, ना कि अंधा विश्वास दूसरों में। क्योंकि जब दोस्त वैसे बनते हैं जैसे हम होते हैं कहीं ना कहीं, जो हमारे मन में, और हम होते भी नहीं, अगर चार लोग एक जैसे मिल गए ना, हम बहुत अच्छे भी हैं ना, तो हम फिर कहीं ना कहीं उन्हीं के जैसे बनते चले जाते हैं। और कभी कभी ऐसे होता है कि अगर वो बहुत अच्छा है तो अच्छे बन गए, बुरा है तो बुरे बन गए। सब संगति का असर बहुत होता है, तो ये बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। और बस चींटे मकड़ियों से बचिए, ज़िंदगी वही है। आज की दुनिया अच्छी नहीं है, कब कौन किसका कहाँ काट रहा है पता नहीं चलता। हमें लुट जाने के बाद, बर्बाद होने के बाद हमें पता चलता है। तो सबके लिए ये बहुत सुंदर सा मैसेज है कि ख्याल रखें, ध्यान दें और हद से ज़्यादा भरोसा खुद पे ही करें। खुद को अपना साथी बनाएं, अपना बहुत अच्छा मित्र बनाएं, अपने आप को जानें, समझें कि हम चाहते क्या हैं जीवन से, हमें जीवन से क्या सीख मिलती है। और बहुत सुंदर ज़िंदगी होती है। हम इंसान हैं, एक ही बार ज़िंदगी मिलती है, हमें बार बार नहीं मिलेगी। तो हर दिन अपनी सोच समझ से अच्छे से मतलब अपनी ज़िंदगी जीजिए। क्या है यार जीवन में, क्या रखा है? बस यही है कि कुछ लोगों से सतर्क, सावधान। वो टीवी में आता था ना अपने, सतर्क सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल। तो वो ऐसे ही नहीं होता है, कुछ घटनाएं रहती हैं, कहानियाँ रहती हैं और लोग देख देख के
हम लोग तो पूरा जीवन वही देखे हैं। और कोरोना काल में तो और ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, सब कुछ बंद रहता था। अब हमारी टीवी ही बस तो रहती थी, तो टेलीविज़न देखना, टीवी देखना, और बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें रहती, अच्छी चीज़ें रहती हैं। अगर गलत चीज़ें हैं तो अच्छी चीज़ें भी हैं, तो हम अच्छा देखें। मोबाइल नेटवर्क का ये मतलब नहीं है कि हमें मिला है तो हम इसका गलत फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इंसान अच्छा बुरा नहीं होता। मुझे ऐसे लगता है कि इंसान का सोच, जो वो सोचता है, समझता है, वो अच्छा बुरा हो सकता है, ये हम कह सकते हैं। तो हर मकड़ियों से बचिए, हर चींटों से बचिए। सबके लिए बहुत सुंदर सा मैसेज है। हम ये ऑनलाइन जुड़े रहते हैं, हम एक दूसरे को जानते नहीं, समझते नहीं कौन क्या है पर्दे के पीछे। डीपियाँ बदल बदल के, शक्ल बदल बदल के लोग आते हैं, बातें करते हैं। हम पर्दे के पीछे नहीं जानते हैं कि कौन कैसे बैठा है, नहीं है ना। बाद में पता चलता है तो पता चलता है कि अरे हम गलती हो गई हमसे। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ, और ख्याल रखें आप लोग, ध्यान रखें अपना, बस।